पहला कैरेक्टर है हमारे पास मूसा का है, और इसे हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 9 और 10 वचन। हम यहां पे देखेंगे उपवास और प्रार्थना क्या करती है, मनुष्य के जीवन में कैसा परिवर्तन लाती है, जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, देश में क्या परिवर्तन लाती है, उन सब चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। आप सब प्रार्थना में बने रहे ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके और आपके आत्मिक कानों को खोले जो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। यस, आमीन, थैंक यू। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूसा को परमेश्वर ने पर्वत के ऊपर बुलाया और वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ वहां पे रहा, और परमेश्वर के साथ जब वो बातें किया, परमेश्वर की जब आवाज को सुना, तो कुछ नई चीज यहाँ पे प्रकट होती है। अभी तक इजरायली लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी, अभी तक उनके पास कोई नियम नहीं थे, अभी तक उन्हें नहीं पता था उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास पर्वत पे बुलाया 40 दिन और 40 रात, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ने मूसा के हाथ में 2 तख्तियां दी जिसमें उसने अपनी इच्छा, अपनी आज्ञा को दिया ताकि वो इस्राएली लोगों के ऊपर प्रकट हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि हम सब परिवार में रहते हैं और हम सब परिवार के अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर हम उस नियम के अंदर चलेंगे तो परिवार के अंदर हमारा अस्तित्व बना रहेगा, और जैसे ही हम उस नियम के बाहर जाते हैं परिवार से हमारा रिश्ता टूट जाता है, हमारे संबंध खत्म हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार में इतने अच्छे रिश्ते दिए हैं ताकि हम उस स्वर्गीय माहौल को समझ सके जिसमें हमें आगे जाके उसके साथ हमें हमेशा के लिए अनंत जीवन में हमें रहना है। आमीन। संसार में परमेश्वर जो हमें रिश्ते दिए हैं बड़े खूबसूरत है। आप जब एक एक रिश्तों को जब आप उसका एहसास करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो आपको समझ में आएगा हर एक रिश्ता खुदा ने बहुत सुंदर और बड़े नाजुक तरीके से आपको दिया है। यदि उस रिश्ते की अहमियत को हमने समझ गए तो जब तक हम जिंदा है तब तक के वो रिश्ता बना रहता है, और अगर हमने उस रिश्ते को समझने में भूल कर दी तो हम देखते हैं कि एक अलगाव हमारी जिंदगी में आ जाता है। उपवास और प्रार्थना आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के साथ ऐसे ही रिश्तों को जोड़ने में मदद करती है, क्योंकि एक बात हम अच्छे से जान सकते हैं प्रियो, हमने शरीर में जन्म लिया है और वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर आत्मा है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो हमें उससे आत्मिक रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। रोमियो में कहता है कि जो शरीर पे मन लगाता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, पर जो आत्मा पे मन लगाता है वो जीवन और शांति को प्राप्त करता है। आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के उस अस्तित्व को पहचानना जरूरी है जिनके साथ, जिस रिश्ते के साथ हम अनंत जीवन के लिए राज्य करेंगे। यहां पे जब मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ उस पहाड़ पे रहा, उसे परमेश्वर की आज्ञा मिली। साथ में ही हम सब जानते हैं यदि एक छोटा परिवार है या जिस परिवार में हम रहते हैं तो उसका मार्गदर्शन करना हमें बहुत जरूरी रहता है।
अगुवाई करना जरूरी रहता है। यदि सही डायरेक्शन ना हो तो परिवार में जो बच्चे होते हैं वो भटक जाते हैं। परमेश्वर ने यहां पे मूसा को अगुवाई करने की सामर्थ्य भी यहां पे दी कि किस तरीके से उसकी प्रजा की वो अगुवाई करे, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला जरूर, बड़े बड़े महान आश्चर्य कर्म दिखाए, पर उसके बावजूद भी उनके अंदर से कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना वो खत्म नहीं हुआ। और ये चीज कहीं ना कहीं अगर हमारे घर में भी हम देखें, हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज, बेस्ट से बेस्ट चीजें हम मुहैया करवाए, और उसके बावजूद भी हमारे बच्चे यदि हमारे फेवर में या हमारी इच्छा पे नहीं चलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर से है ना एक गुस्सा उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने यहां पे मूसा को अगुवाई करने की सामर्थ्य दी। 40 दिन जिस उपवास और प्रार्थना में हम चल रहे हैं, आत्मा में बने रहे, खुदा से निवेदन करें कि खुदा ये 40 दिन 40 रात प्रभु हम आत्मा में आपकी अगुवाई को प्राप्त करें, क्योंकि एक वो रास्ता जो कनान देश के लिए परमेश्वर ने कहा, प्रतिज्ञा का वो देश जिसमें हमें जाना है, यदि हमें सही अगुवाई ना मिले तो रास्ते में ही भटक जाएंगे और जंगल में ही नाश हो जाएंगे। मूसा को एक और चीज जो मिला वो ये था कि उसने परमेश्वर की दया से आत्मिक बल प्राप्त किया। आत्मिक बल हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिएगा, जब भी अगर हम बीमार पड़ते हैं, यदि कोई दुख होता है, तकलीफ होता है, उस समय जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो हम और आप फिर से एक नया बल प्राप्त करते हैं। वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। क्यों ऐसा वचन कहता है? क्यों? क्योंकि वो आत्मा में परमेश्वर से एक नया बल प्राप्त करते हैं। और आपके और मेरे जीवन में हमें परमेश्वर के साथ इसी रिश्ते में आना जरूरी है, जिस रिश्ते के अंदर मूसा को परमेश्वर ने ले गया था।